मंदिर में पूजा करने से पहले, स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना जरूरी है। और सूर्य को अर्घ अगर टोटी वाले लोटे से दें तो बहुत लाभ है। लोटे को दोनों हाथों से पकड़ना, पर क्या नहीं लगाना, और जमीन पर, भूमि पर कभी भी जल मत चढ़ाना सूर्य को। सूर्य को कमरे में भी आप जल चढ़ा सकते हैं, छत पर भी जल चढ़ा सकते हैं, घर के बाहर भी चढ़ा सकते, बगीचे में भी चढ़ा, कहीं भी चढ़ा सकते। सूर्य दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। सूर्य जिधर उदय होता उधर अपने मुंह करके, और नीचे कोई थाल या प्लेट किनारे की ऐसी तांबे की रखें कि वो लोटे का जो जल सूर्य को दे रहे वो आपकी थाली में इकट्ठा हो जाए। और अगर आपके पास गमले हैं और कोई गमला पूर्व दिशा की ओर है तो आप गमले में भी इस सूर्य के जल को दे सकते हैं। और सूर्य को जल देते समय हाथ को हिलाते रहना चाहिए, और 3 बार में सूर्य को जल देना चाहिए। शंकर जी को तो 1 बार में देना चाहिए, और सूर्य को कितनी बार देना चाहिए? 3 बार। और हर बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं वो हरिओम 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 थोड़ी देर दे के रोक ले, फिर दोबारा दे हिलाते हुए, फिर रोक ले, फिर उसको हिलाते हिलाते दे। अगर आपके शरीर पर छींटे आ रहे हैं तो समझो सौभाग्यशाली हो। सूर्य को दिया हुआ जल अमृत कहलाता है, चरणामृत कहलाता है। और जल दे करके लोटे को नीचे रख दो। ये अनामिका अंगुली कई बार बता दिया, अंगूठी वाली, उसमें जल में डिबोकर पाए उल्टे लेफ्ट हैंड को इस अंगुली में रगड़ना, फिर दोनों हाथों को रगड़ना, और फिर पूरे चेहरे पर उस जल को लगा लीजिए जैसे आप क्रीम पाउडर लगाते हैं। कहते सूर्य का जल अगर आपके भाग्य चेहरे पे लग गया तो सूर्य आरोग्य दाता है। ध्यान देना। सूर्य का प्रतीक आचार्य जी पिता को कहते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता है, ऐसे सूर्य भगवान भी हमारे ख्याल रखेंगे। और जितने कर्म करते वो सारा सूर्य ही देखता है, और वही सब डायरी में लिखवा देता है। तो सूर्य को अर्घ देते समय उस जल को करके अपना करें, और सूर्य को कभी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना। सबसे पहले सूर्य का जब भी दर्शन करें तो दोनों हाथ ऊपर करके आपको सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। हम भी कथा में 3 बार आपको हर हर महादेव कराते हैं। हर हर महादेव, ये जो ऊपर हाथ करने की जो हमारी क्रिया है, ये पूजा विधान की आखिरी और 24वीं क्या है? मुद्रा है। हर चीज की मुद्रा बताया था आपको, सारी मुद्रा नहीं बताऊंगा। और मुद्रा का अर्थ होता धन।